हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी SSC के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले यदि आप सब और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसमें आज हम सब देखेंगे कुल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का होगा और बाकी जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे उसमें स्टेटमेंट वाला होगा, ठीक है, जैसे आप सब देख रहे हैं। तो चलते हैं। और इससे पहले आपको एक सूचना बता दें कि यदि आप सब यूपी के और कंप्यूटर का नोट्स चाहते हैं, है ना, जिसमें 650 ज़्यादा पेज के नोट्स हैं, तो आप सब होम पेज पर जाएंगे यूट्यूब के, तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा जो कि हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन में प्रयुक्त नहीं होता है ना, किस में प्रयुक्त नहीं होता है, फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन में ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कोएक्सल केबल, ठीक है। तो कोएक्सल केबल का प्रयोग फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन में कोएक्सियल केबल का प्रयोग नहीं होता, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में केवल स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स और सिंगल मोड फाइबर उपयोग किए जाते हैं या उपयोग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। सबसे पहले बायोस का पूरा नाम आप सबको आना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब आपका कंप्यूटर बूट करता है ना, तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। अच्छा, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लोड होता है, या कह सकते हैं जब बायोस का काम होता है, जब रिबूट होता है, तो किस में स्टोर होता है डेटा, रोम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि बायोस यहाँ इसका फुल फॉर्म दिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम को बूट करने में मदद करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। सॉरी, यहाँ पर रैम लिखा है ना, तो कहाँ पर लोड करता है, रैम में, यहाँ रैम रहेगा, ठीक है। आगे क्या है, कंप्यूटर वायरस में स्टकनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा अच्छे लेवल का है, को किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो ये वायरस है ना, तो जाहिर सी बात है वायरस है, कुछ ना कुछ खतरा जरूर करेगा, है ना, नुकसान तो जरूर करेगा। तो इसका जो मकसद होता है, क्या होता है, औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को नुकसान करना। जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है ना, उसको क्या कर देता है, नुकसान कर देता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को नुकसान पहुँचाना इसका काम होता है। स्टक्सनेट एक अत्यधिक परिष्कृत वायरस था जिसे विशेष रूप से औद्योगिक कंट्रोल सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, कैस्टा, है ना, एस SCADA को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। मतलब बड़े बड़े कंपनियों पर इसका मतलब वर्चस्व था, है ना, नुकसान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक की स्थिति में कौन सा नियम आवश्यक है। तो डेडलॉक की स्थिति में कौन सा नियम आवश्यक है, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना, सब इसमें जरूरी है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ई, सब जरूरी है, ठीक है। देख सकते हैं कि
डेड लॉक की स्थिति में 4 शर्तें पर निर्भर करता है, ये याद होनी चाहिए कितने शर्त। यही सब म्यूचुअल, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन और सर्कुलर वेट। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में सब। अभी देखिए जो पेपर आपका हुआ है 11 तारीख को इन्फोर्समेंट का ना, उसमें कंप्यूटर देखिए एक आध दो क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के थे, अच्छे नहीं एकदम अच्छे लेवल के थे ना, बाकी आप सब और क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत आसान है ना। आपके जो भी यूट्यूब पर ही आप देखिए, जो भी 500 क्वेश्चन का जो 6.5 घंटे का लगभग मैराथन था, उसे आप देख के अगर गए होंगे तो आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, यदि आप नोट से लिए होंगे तो नोट से तो लगभग क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब नोट्स में ही सब है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे कहते हैं एक बार नोट से लेकर आप सब पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार लेंगे तो बार बार आप सबको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा कि TCP या IP है ना, मॉडल में DNS किस लेयर पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, TCP और IP, एक होता OSI लेयर है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें कुल 7 लेयर होते हैं। ठीक है, एक होता TCP और IP लेयर, इसमें 4 कहीं के दिया होता, कहीं के 5 लेयर होते हैं। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। TCP IP में कितने लेयर होते हैं, 4 या 5, जबकि OSI लेयर में कितने होते हैं, 7 लेयर होते हैं। तो DNS का पूछा TCP IP प्रोटोकॉल पर। ठीक है, तो किस प्रोटोकॉल पर काम करता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। DNS डोमेन नेम सिस्टम, इसका पूरा नाम भी पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, TCP या IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, यहाँ जो IP को डोमेन नेम से मैप करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP इसे आप लगा लीजिए। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा भी गया। ऐसे तो आपका आया था, देखिए जो इन्फोर्समेंट का जो पेपर हुआ ना, उसमें एक दो मतलब है बदलाव इसमें देखा गया पेपर में। क्या देखा गया, उसमें मैच वाला क्वेश्चन नहीं था, जैसे पहले भर भर के आते थे है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ना। तो जिस तरीके से करवा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ऐसा नहीं था कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, बहुत आसान था, नहीं, उसको घुमा के थोड़ा थोड़ा पूछा था। ठीक है, इसीलिए आप सबको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए स्वचालित, सेल्फ है ना, तो सेल्फ मॉडिफाइंग कोड इसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा नाम से भी देखिए यहाँ आपको पता चल गया होगा। देखिए सेल्फ मॉडिफाइंग कोड वह होता है जो रन टाइम के दौरान अपना खुद का कोड बदल लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर कि रेस कंडक्स कंडीशन किस स्थिति में उत्पन्न होता है। तो जब एक ही डिवाइस कई बार कनेक्ट हो, या जब दो थ्रेड एक ही रिसोर्स को एक साथ एक्सेस करे, जब नेटवर्क स्लो हो। तो रेस कंडीशन कब उत्पन्न होता है, या जब रैम फुल हो जाए, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा रेस कंडीशन के लिए कि जब दो थ्रेड से एक ही रिसोर्स को एक ही साथ एक्सेस करें। ठीक है, तो कौन सा स्थिति उत्पन्न होगा, रेस कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आपसे कीवर्ड से पूछे जाते हैं। ठीक है, जब दो थ्रेड्स एक ही रिसोर्स को एक साथ एक्सेस करें, ठीक है, तब वो रेस कंडीशन की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 एक कंप्यूटर सिस्टम में थ्रेसिंग कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी कीवर्ड, ये आप सब याद कर लीजिए, थ्रेसिंग। ठीक है, ये कब उत्पन्न होता है, जब पेज फॉल्ट बहुत अधिक हो, तो कौन सा कंडीशन उत्पन्न होता है, थ्रेसिंग उत्पन्न होता है। ठीक है, थ्रेसिंग वह स्थिति होता है जब सिस्टम लगातार पेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पेजिंग वर्ड भी,
करता है और वास्तविक प्रोसेसिंग में नहीं हो पाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रेड 0, एक होता है रेड 1, रेड 5। तो 5 के बारे में आप सबसे पूछा गया है। ठीक है। तो रेड 5 में न्यूनतम कितनी हार्ड ड्राइव्स की आवश्यकता होती है? 3। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो रेड 5 को कार्य करने के लिए कम से कम कितने ड्राइव्स होती है? 3 होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। यदि आप सबको याद होगा तो कर लेंगे। देखिए, क्योंकि ये डेटा को पार्शियली इंफॉर्मेशन को अलग अलग स्टोर करती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। एक होता IPv4, एक होता IPv6, है ना। तो 4 में होता 32 बिट और 6 में कितना होता है? 128 बिट होता है। ठीक है। IPv6, IPv का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, 128 बिट का होता है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है ना, इसमें कितने समूह होता है? 8, है ना, ऑक्टल जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि यूनिक्स में CH मोड का मतलब चेंज मोड है। ठीक है। 777 फाइल .txt कमांड का अर्थ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यही पूछा है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि सभी यूजर्स को सभी अनुमतियां देना। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, CH मोड का मतलब चेंज मोड 777 याद कर लीजिए। कमांड फाइल को रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है, मतलब सभी अनुमतियां देता है इसके माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मशीन लर्निंग का कौन सा प्रकार बिना किसी लेबल डेटा के, आपको बताते हैं ना कितने प्रकार का होता है मशीन लर्निंग? 3 मेन होता है, 3, है ना। देखिए, एक होता है सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज, एक होता है सेमी सुपरवाइज, एक होता है रेंफोर्समेंट, है ना। जो सेमी सुपरवाइज होता है, इन्हीं दोनों का सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का मिक्सचर होता है। ठीक है। एक होता है रेंफोर्समेंट। रेंफोर्समेंट का होता है, इसमें पनिशमेंट पर या रिवार्ड पर आधारित होता है। जबकि सुपरवाइज में क्या होता है? लेबल डेटा यूज होता है और अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड डेटा यूज होता है। ठीक है, बिना लेबल डेटा का। और सेमी सुपरवाइज में क्या होता है? दोनों लेबल और अनलेबल दोनों यूज होता है। ठीक है। मेन वैसे 3 होता है, सेमी सुपरवाइज को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनसुपरवाइज में बोला था कि इसमें बिना लेबल डेटा, तो अनसुपरवाइज। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में सिस्टम बिना लेबल डेटा के पैटर्न और क्लस्टर को खोजता है। ठीक है। ये देखिए, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइनिंग। किस में प्रयुक्त होता है? तो जब CPU इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूजन करता है तब इसमें उत्पन्न होता है कौन सा? पाइपलाइनिंग। क्या होता है पाइपलाइनिंग? पाइपलाइनिंग CPU में विभिन्न इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जब CPU में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होता है तो किसका यूज किया जाता है? पाइपलाइनिंग का, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। अब देखिए कैप्चा, इसका पूरा नाम आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्चा क्या होता है? देखिए, जब आप कोई फार्म फिल करते हैं ना, तब आप सबको एक कैप्चा ऐसे फिल करना होता है। ठीक है, जिसमें कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में और गिनतियाँ, है ना, ये सब आप सबको यूज करना होता है। ठीक है, ऐसे कैप्चा एक क्यों होता है? ताकि पता ये चल सके कि जो सामने वर्क हो रहा कि कोई रोबोट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो ह्यूमन है कि रोबोट है, इसकी पहचान करता है। क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग रहता है डाटा, है ना। तो किसकी पहचान करता है? तो यूजर डेटा का सिक्योर करता, वेबसाइट स्पीड बढ़ाता, बॉट्स को ब्लॉक करना, है ना, इसका काम होता है। ठीक है, कि अपने आप तो ये नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए बॉट्स को ब्लॉक करना इसका काम होता है कैप्चा का। इसका पूरा नाम क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू ऑल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक है,
बर्ड्स को इंसानों से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि पता चले कि क्या मशीन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटम कंप्यूटर की प्राथमिक इकाई क्या है? भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटर। तो इसका जो प्राथमिक इकाई होता है उसको क्या बोला जाता है? क्यूबिट्स। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स का उपयोग होता है जो 0 और 1 दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है। देखिए मैन इन द मिडिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है ना, इसके बारे में आपको बताया था। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं दो व्यक्ति है ना, और दोनों व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आदान प्रदान कर रहे हैं। अब कोई पता चला इनके बीच में जाकर इनके इन्फॉर्मेशन को सुन ले, तो इसी को क्या बोला जाता है? मैन इन द मिडल अटैक, है ना। दो पक्षों के बीच डेटा को चुपचाप से इंटरसेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। वैसे भी नाम से भी आ रहा मैन इन द मिडल हैंड। इसका जो संक्षेप में होगा MITM, है ना। अटैकर संचार के बीच में आकर डेटा को इंटरसेप्ट या मॉडिफाई कर देता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में आकर। क्वेश्चन नंबर 17, DNS स्पूफिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं DNS कैसे पॉइजनिंग, ठीक है। देखिए DNS स्पूफिंग को DNS कैसे पॉइजनिंग भी कहते हैं, जहां अलग IP एड्रेस को DNS कैसे में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। आजकल ऐसे क्वेश्चन दे रहा, लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा है ना। कंप्यूटर में बूट्स लोडर का काम क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बूट्स लोडर का काम होता है, ठीक है। बूट्स लोडर सिस्टम के बूट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है, ठीक है। और पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किसके माध्यम से होता है? देखिए पाइथन एक लैंग्वेज होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, पाइथन एक लैंग्वेज भी है, ठीक है। कह रहा कि पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किसके माध्यम से होता है? तो गार्बेज कलेक्टर के माध्यम से होता है। इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो और कुछ नहीं है, यही आपका सही होगा, ठीक है। देखिए पाइथन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए गार्बेज कलेक्टर का प्रयोग करता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, फायरवॉल मुख्यतः किस स्तर पर काम करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल कई स्तर पर काम करते हैं, कोई इसके लिए एक स्पेशल लेयर नहीं होता है, ठीक है। OSI मॉडल के कई स्तर पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI का पूरा नाम, ठीक। विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। तो देख लेते हैं फायरवॉल किन किन स्तरों पर काम करता है। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन सब लेयरों पर फायरवॉल काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इधर है। अब 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है, जिससे इसकी स्पीड HDD से ज़्यादा होती है, एकदम सही है, ठीक है। कह रहा कि SSD में डेटा हमेशा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, ठीक है, परमानेंट होता है। तो केवल यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, देखिए SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर आधारित नहीं, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकती है, ठीक है। फायरवॉल नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो केवल कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे कंफ्यूज करवा सकता हार्डवेयर, सॉरी देखिए फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, लैन का उपयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल बात सही। लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, जैसे आप किसी बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आप वहाँ कर सकते हैं। लैन हमेशा वायरलेस होता है? नहीं, लैन वायरलेस भी हो सकता है और केबल बेस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? पहला। केवल वायरलेस नहीं होता, केबल भी होता है। देखिए, लैन वायर और वायरलेस दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में कैसे मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होता है? बात सही है, ठीक है। और कैसे मेमोरी की स्पीड रैम से कम होती? नहीं, रैम से तेज़ होती है। सबसे तेज़ यही होता है, लेकिन इससे भी तेज़ होता है रजिस्टर। अगर ऑप्शन में है तो आप किसको मारेंगे? रजिस्टर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा गलत और पहला सही, केवल एक सही है। और क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। सही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होता है? ऐसा नहीं, केवल मोबाइल में तो आप सब सही कर लेंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, है ना, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा नहीं कंप्यूटर में तो थोड़ी नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिजिटल डिवाइस में प्रयोग होता है ना, क्योंकि ये तो मेन होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बंद होता है। बंद कोड का मतलब क्लोज कोड नहीं, ओपन सोर्स का नाम ही देखिए ओपन सोर्स होता है, ठीक है। इसका बंद नहीं होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कोई भी सुधार सकता है, बिल्कुल बात सही है। फ्री भी होता है, ठीक है। केवल दूसरा सही है। तो ओपन सोर्स का जो कोड होता है ना, ओपन होता है, कोई भी इसमें करेक्शन कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम केवल मैन्युअली नियम पर आधारित होते हैं? नहीं, है ना, केवल मैन्युअली थोड़ी नहीं होता है। मशीन लर्निंग में सिस्टम अनुभव से सीखता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से सीखता है? अनुभव के माध्यम से। तो ये मेल का मतलब मशीन लर्निंग सिस्टम डेटा से स्वयं से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 28, IPv6 एड्रेसिंग 128 बिट पर आधारित है। बिल्कुल बात सही, अभी अब ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। IPv6 में अधिकतम 8 हेक्साडेसिमल ब्लॉक होते हैं, ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, कंपाइलर एक प्रोग्राम को पूरी तरह से एक साथ अनुवाद करते हैं, ठीक है। आप सबको इसके भी ट्रिक बताते हैं। देखिए, कंपाइलर में कंप्लीट का नाम आ रहा ना, तो कंप्लीट में तो पूरा, और इंटरप्रेटर को पूरा कोड एक बार में चाहिए होता है। नहीं, इंटरप्रेटर जो होता है ना, लाइन बाय लाइन इसको चेंज करता है, ठीक है। तो गलत है, तो केवल पहला सही है, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप सबको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, ताकि आप सब भूलें नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लोकली स्टोर नहीं, लोकली नहीं, सर्वर पर स्टोर होता है, नेटवर्क पर स्टोर होता है, ठीक है। चलिए, गलत है। और क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबल और नॉन ऑन डिमांड सेवा देती है, भी बात सही है, ठीक है। तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप शहर में हो, गांव में हो, घर पर हो, है ना, कहीं भी हो, रास्ते में हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। तो दोस्तों, आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सब इसके PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा, ठीक है। और यूपी जीके, और एक बार आपसे फिर बताते हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर के लिए नोट्स के लिए आप सब एक बार लेकर ज़रूर आप सब पढ़ लें, ठीक है। तो बार बार नहीं, तो कभी इस चैनल पे, कभी इस चैनल पे, ये सब आप सबको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर जाएंगे भी, ठीक है, तो कोई भी चैनल अगर प्रैक्टिस सेट दे रहा है 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ना, 15 क्वेश्चन, तो आप सब कम से कम इतना तो योग बन जाएंगे, 14-15 करने के योग, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर देते, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा, तब भी 13 क्वेश्चन आप सबका कहीं नहीं जाएगा, 13 नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 15 में 15 ही आ जाए, ठीक है, 20 में 20 ही आ जाएगा। तो मोड के ऊपर है एग्जामिनर के कैसा पेपर सेट करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 में से UPG के 17-18 ही सही हो जाता है ना, 1-2 छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी के बेस्ट के लिए आप सब नोट से
को एक बार ज़रूर पढ़ें। यही हमारे आप सबसे सजेशन है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।